दोस्तों, पीएम मोदी और कंगना की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। पहले स्मृति ईरानी के साथ भी बहुत नजदीकियां थी। एक समय में स्मृति ईरानी मोदी सरकार की पोस्टर गर्ल थी। मीडिया की सुर्खियों से लेकर विपक्ष पर वार करने में सबसे आगे रहती थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोदी जी की पसंद बदल गई है? यही सवाल आज पूरे राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। कभी मोदी सरकार का सबसे आक्रामक चेहरा मानी जाने वाली स्मृति ईरानी अचानक साइड लाइन क्यों कर दी गई और उनकी जगह कंगना रनावत की एंट्री करा दी गई? अब सवाल उठना तो लाजमी है। दोस्तों, स्मृति जैसी धारदार और राजनीतिक रूप से परिपक्व नेता को हटाकर कंगना रनावत जैसी विवादित और बयानबाजी के भरोसे चलने वाले शख्सियत को क्यों आगे लाया गया? क्या मोदी जी अब राजनीति को रियलिटी शो की तरह चलाना चाहते हैं या फिर यह सब कुछ सिर्फ एक पसंद और नापसंद का खेल है? क्योंकि दोस्तों, जो आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी पर लगाए और कहा कि वह कंगना से छुप छुप कर मिलते हैं, ये वाकई गंभीर आरोप है और सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आए दिन आती रहती है। देखिए दोस्तों, स्मृति ईरानी चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन उनकी बातों में तर्क था, ठहराव था। कंगना रनावत का अंदाज कुछ अलग ही है, आक्रामक अलग ही है, लेकिन बिना राजनीतिक गहराई के उनके बयान अक्सर हंसी मजाक का कारण बन जाते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जैसी गंभीर पार्टी का चेहरा अब मीम्स और हेडलाइंस बनाने पर टिका रहेगा? असल खेल और भी गहरा है दोस्तों। स्मृति ईरानी की विदाई और कंगना रनावत की एंट्री ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि मोदी और अमित शाह अब अपनी आंतरिक राजनीति को मैनेज करने में उलझ चुके हैं। लेकिन असली डर मोदी और अमित शाह के लिए यहाँ है। दोस्तों, स्मृति ईरानी तो चुपचाप किनारे हो गई, लेकिन क्या कंगना रनावत भी खामोश हो जाएंगी? अगर उनके साथ यही खेल दोहराया गया तो याद रखिए, कंगना रनावत चुप्पी साधने वालों में से नहीं है। वो अगर नाराज हुई तो वह कैमरों के सामने ही मोदी और अमित शाह के सारे राज खोल देंगी और जो बातें भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती है, वही बातें कंगना रनावत पूरे देश के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह सकती है। इतिहास में देख लीजिए, कई साम्राज्य राजमहल की महिलाओं की वजह से ही हिले हैं, तख्त पलटे हैं, पलटे गए हैं और आज वही खतरा नरेंद्र मोदी जी की सत्ता पर भी मंडरा रहा है। तो अब आइए, असली सवाल यही है दोस्तों कि क्या कंगना रनावत मोदी जी की काल बनकर आई है या फिर वो भी एक बलि का बकरा बनकर रह जाएंगे? लेकिन इस बार हंगामा मचना तो तय है, क्योंकि मोदी और अमित शाह इस बार चौतरफा घिरे हुए हैं। एक तरफ आरएसएस टांग खींच रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष। वहीं कंगना रनावत ने अगर सच्चाई उगली तो मोदी और अमित शाह किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई कंगना का भी स्मृति वाला हाल होगा या फिर कंगना रनावत पूरा खेल पलट कर रख देगी। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है दोस्तों? अगर आपको जो भी लगे, आपकी जो भी राय हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।